नाज़रीन, कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो आपको दिखाएंगे, कुछ साफियों का तजिया भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज का, पाक फौज का इमरान खान साहब के हवाले से जवाब आया है, रद्दअमल आया है, और ये डील के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करने वाले और आईनी तरमीम में वोट डालने वाले गद्दार मुबारक जेब के इलाके बाजोड़ में अवाम ने क्या फैसला किया है कि मुबारक जेब इमरान खान साहब के सामने कहां पर स्टैंड करता है। ये बाजोड़ के चंद विजुअल्स देख लें। जिसके लिए ये सारी तरमीम की गई थी, काजी शुतुरमुर्ग, जिन्हें खुद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये बंदा शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर नीचे कर लेता है। फिर तस्वीरें भी बाकायदे से आई कि जहां पर काजी साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर नीचे किया हुआ था। अब ये खबरें आ रही हैं कि काजी साहब चूंकि बरतानिया के अंदर जो हीट है, किचन की जो हीट है, वो महसूस नहीं कर पा रहे, बल्कि महसूस तो कर रहे हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सेका बहुत ज्यादा है। लिहाजा उन्हें, काजी साहब को, काजी फाइज शुतुरमुर्ग को शायद स्पेन के अंदर एम्बेसडर पाकिस्तान का लगाया जाएगा। शहबाज गिल साहब को सुन लें। काजी फायज ईसा साहब को स्पेन के अंदर गालिबन पाकिस्तान का एम्बेसडर लगाने की बातचीत हो रही है। ये गालिबन मैं मोहतात रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मेरा सोर्स है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ी जगह के ऊपर ये फैसला हो चुका है, क्योंकि काजी साहब को पाकिस्तान में रखा नहीं जा सकता। उनको एक्सटेंशन आर्मी चीफ जो है वो देना नहीं चाहते थे, वो मैं आपको 5 महीने से बता रहा था। तो पाकिस्तान के बाहर उन्हें को ओहदा देना है। उनकी वाइफ जो है, उनका तल्लक स्पेन से है, स्पेन का मौसम भी बड़ा अच्छा है, और इसलिए काजी साहब शायद जो है वहाँ पर स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसडर बनाकर भेजे जाने का ये फैसला हुआ है। ये वो सारी मुरादें हैं, ये वो सारी सहूलियात हैं जो हमेशा से निजाम या शरीफ खानदान देता है। अगर आप शरीफ खानदान के साथ किसी भी तरह का वफादारी करेंगे तो ये एट द एंड ऑफ द डे आपको नवाजेंगे। लिहाजा ये खबरें मौजूद हैं, लेकिन वहां पर एक पाकिस्तानी मैसिव डायस्पोरा मौजूद है। वो इसे किस तरह से बर्दाश्त करेगा, ये किस तरह से होगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो एम्बेसडर होता है, जाहिर है वो वहां की अवाम से मिलता है, अपने लोगों से जाकर मिलता है। लेकिन काजी साहब तो चाय का घूंट इनके साथ मिलकर नहीं पी सकते, काजी साहब तो इनको फेस नहीं कर सकते। काजी साहब तो अगर उन्हें मेरी जैसे चमड़ी वाला को ब्राउन बंदा भी नजर आ जाए तो काजी साहब खिसक जाते हैं, वहां से खिसक जाते हैं। लिहाजा काजी साहब के लिए शदीद मुश्किलात होंगी। अब मामला है इमरान खान के गिर्द। इमरान खान जेल के अंदर खामोश है, और ये जो इमरान खान की खामोशी है, ये माना-खेज खामोशी है। इस खामोशी के मीनिंग्स हैं, इस खामोशी के मतलब हैं। ये बात समझे कि पाकिस्तान का जितना भी चेस बोर्ड इस वक्त बिछा हुआ है, इस चेस बोर्ड का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मायानाज खिलाड़ी है, वो इमरान अहमद खान न्याजी है। खान जो बातचीत करता है, जो भी अहकामात जारी करता है, जो भी कारकुनों से मुखातिब होता है, उसके मीनिंग्स होते हैं। वो एक इमरान खान की पॉलिटिकल सियासी मूव होती है। और अब इमरान खान खामोश है। और साफी या मुख्तलिफ लोग जो इमरान खान के करीब है वो बताते हैं कि इमरान खान को शिकार का शौक है, और जब शिकार करते हैं तो शिकारी घात लगाकर बैठ जाता है, खामोश हो जाता है। बिल्कुल खामोशी से सिर्फ इंतजार में बैठ जाता है, तब तक बैठ जाता है जब शिकार उसके निशाने पर नहीं आता। खान खामोश है। ये साकिब बशीर साहब को सुन लें। इमरान खान साहब अडियाला जेल में उमूमी तौर पर जब मीडिया मौजूद हो तो उस मीडिया से मुखातिब होते रहे हैं। पिछले दिनों उनकी जो मीडिया टॉक है वो नहीं चली, मीडिया पे नहीं चलती रही, लेकिन वो टॉक करते रहे हैं। लेकिन कल और आज उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। इसके अलावा वो रोस्ट्रम पे जाकर भी बात करते हैं, और रोस्ट्रम पे जाकर अदालत के सामने जो उनके कंप्लेंट्स हों वो अदालत के सामने रखते हैं और रखते रहे हैं। लेकिन कल और आज उनकी जानिब से रोस्ट्रम पे अदालत के सामने जाकर भी कुछ नहीं कहा गया। वो कमरा अदालत में मौजूद रहे 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन उनकी जानिब से कोई कुछ कहा नहीं गया, खामोशी रही। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी, और पीर के लिए अब दोबारा जब वो समाअत होगी। अब चूंकि खान खामोश है तो बाहर तूफान आया पड़ा है, बाहर बिल्कुल रोला पड़ा हुआ है, कोई डील हो गई है। इमरान खान खामोश क्यों है? साफी चीख रहे हैं। शादेब खान दादा का प्रोग्राम जियो टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से मैराथन ट्रांसमिशन। इमरान खान खामोश क्यों है? उसकी खामोशी भी तूफान है, और उसका बोलना वैसे ही तूफान लेकर आ जाता है। इमरान खान की खामोशी की वजह से बहुत सारे चीजें हरकत में आई हैं, बहुत सारे साफी हरकत में आए हैं। और ये जियो न्यूज जंग अखबार की आज की खबर है। ये मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त भी ये भी उसी फहरिस्त में शामिल है, जो कि गैर अलानिया तर्जुमान बने हुए हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के। इन्होंने बाकायदे से खबर दी है, और ये जंग अखबार में आज छपी है, कि पाकिस्तानी फौज पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेगी। यानी इस बारे में तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं कहा कि बातचीत हो रही है, इस बारे में किसी ने कोई बातचीत नहीं की, बल्कि इमरान खान सिर्फ खामोश हुआ है। इमरान खान सिर्फ चुप हुआ है। उस चुप के ऊपर पूरे थरथरी मची हुई है, और ये कह रहे हैं क्योंकि बातचीत हुई है। तो ये बाकायदा से खबर छपी है, और ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब द न्यूज ने
जब पीटीआई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिन डील के हवाले से जारी कयासाराइयों से मुतालिक सवाल किया तो एक जरिए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि पाक फौज ऐसे किसी भी मामले में अपना किरदार अदा नहीं कर रही या किसी कोई लेना देना नहीं है। जराए ने कहा है कि ऐसे मामलात पर बात करना सियासी जमातों का काम है। पाक फौज ने रवां साल मई में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी। तो यह खबर बकायदे से दी गई कि इजराइल ने याद दहानी करवाई कि जब DGISPR से मई में किसी डील के इम्कान के मुतालिक सवाल पूछा गया तो फौजी तर्जुमान ने इस बात का इयादा किया था कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं है। तो यह बात एक दफा फिर बकायदा से वाजे कर दी गई है और अंसारा भाई साहब की खबर के मुताबिक सीनियर दिफाई इजराइलियों से उनकी बातचीत हुई है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी फौज यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ कोई डील, बातचीत या गुफ्तगू ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। ये खुद पाकिस्तान के टेलीविजन मीडिया शुरू करता है, फिर खुद ही उसे डील का नाम देता है, फिर हुकूमत से सवाल करता है, फिर खुद अपने जरियों से खबरें लेकर आता है और फिर खबरें चलवा देते हैं कोई डील नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ है और ये मोहतरम हारून रशीद साहब ने किया है अपने व्लॉग में, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जब एक बावर्दी शख्स ने इमरान खान को मारने की धमकी दी थी तो खान ने क्या कहा था। हारून रशीद साहब को सुन लें। जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने बाद चीज़ों पर इख्तलाफ हुआ और उसकी पार्टी बिखेर दी 2002 के इलेक्शन से पहले, मगर वो मायूस नहीं हुआ। उसे इनडायरेक्टली कत्ल की धमकी भी दी गई, लेकिन उसका जवाब उसने ये दिया कि जल्दी करो अगर मुझे कत्ल करना है, तो वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बावर्दी लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए थे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नथ डालने की, रस्सियां डालने की, बड़ियां डालने की कोशिश की जा रही है और इस काम में कादी फाइसा साहब का बड़ा रोल था। यानी कादी साहब के ऊपर आज भी लोग कहते हैं तनकीद ना करें, बल्कि मैं एक क्लिप आपको सुनाता हूं। ये जनाब मोहतरम इज्जत माब मौलाना जमील अजहर साहब हैं। ये मौलाना साहब क्या फरमाते हैं, इस बात को महसूस करें। उन्होंने कहा बेगैरत होगा वो बंदा जो इस चीज को कंडेम करेगा कि जनाब कादी को जो वहां पर बरतानिया में लितर परेड हुई है, उन्होंने कहा इसे जो कंडेम करेगा वो बेगैरत होगा। ये मोहतरम जनाब मौलाना साहब की तकरीर सुन लें। अच्छा, वो मैं कुछ लोगों को देखना, वो कहते हैं जी हम मजम्मत करते हैं तो मसल में बेगैरत हो। फिरौन की मजम्मत कोई मोमिन नहीं कर सकता। जिसके हाथ में अल्लाह ने तराजू दिया हो, मीज़ान दिया हो और वो इंसाफ को कहे मैं नहीं करता, अल्लाह की पकड़ में वो जरूर आता है। हसनात मलिक साहब प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट साफी हैं। उनका यह कहना है कि हुकूमत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बढ़ाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गेम खेल रही है। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर 40 से ज्यादा असामियां खाली हैं, 40 से ज्यादा असामियां खाली है, लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना चाह रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप हसनात मलिक साहब का भी सुन लें। और हुकूमत हर मामले में जो वो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ही सारे काम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में 24 असामियां खाली हैं, वहाँ क्यों नहीं तवज्जो की जा रही? सिंध हाई कोर्ट में खाली हैं असामी, पिशावर हाई कोर्ट में तादाद बढ़ाई है, वहाँ असामियां खाली हैं। 40 से ज़्यादा जजेस की असामियां खाली हैं, वहाँ क्यों नहीं फिल हो रही? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट टारगेट क्यों है? क्योंकि मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट, और माजी में हम देखते रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के और सुप्रीम कोर्ट मिल के उसने पार्लियामेंट और सियासतदानों को कमज़ोर किया। अब इस दफ़ा यह है कि पीडीएम गवर्नमेंट जब से आई है और जब से तो हम देख रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के और पीडीएम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो मौका सियासतदानों को मिला है सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने का। और सुप्रीम कोर्ट का यह है कि उनके पास जो माजी में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी वो नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना चाह रही है, और इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मियां साहब को रात की तारीकी में यहां पर लाकर बिठाया गया था कि मियां साहब कुगी मारो, मियां साहब वोट दो। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर बैठकर वहां पर यह कह रहे हैं कि जनाब गालिब तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, मैं बिल्कुल रो पड़ूंगा, बराए मेहरबानी मुझे ना छेड़ो। तो मियां साहब शायद चाह रहे हैं कि छेड़े। मियां नवाज शरीफ साहब को सुन लें। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हो, तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। और जो गुजरी, मैंने पहले कहा बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने। अब यकीन माने मियां साहब चाह रहे हैं कि कोई उन्हें छेड़े, यानी मियां साहब को कोई छेड़ ही नहीं रहा, जबरदस्ती करे मैंने ना छेड़ो, मुझे ना छेड़ो, मैं जनाब बड़ा जब्त करके बैठा हूं। मियां साहब आपको कोई छेड़ ही नहीं रहा। आपके भाई की हुकूमत है, आपकी बेटी की हुकूमत है, आपको एस्टेब्लिशमेंट ने थाली पे रखकर आपको लाया है, प्लेट में रखकर आपको जनाब वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का आपको दे दिया है, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद आपको छेड़ रही है। मियां साहब छेड़ना चाहते हैं, उन्हें कोई छेड़ना नहीं चाह रहा या कोई छेड़ ही नहीं रहा। मियां साहब चीख रहे हैं कोई किसी तरह से मुझे छेड़े, लेकिन उनके लिए नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का बंदोबस्त किया जा रहा है, इसे जरूर छेड़ा जाएगा और इसे शायद पेशावर हाईकोर्ट छेड़ेगी। और ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो आईनी बेंचेस के हवाले से क्या होगा, मोहतरम असद तूर साहब का ये 26 मिनट का क्लिप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। बड़ी मूव होने जा रही है। इसके बाद हुकूमत को एक बड़े चैलेंज का सामना होगा। अगर बिलफर्ज असेंबली में कल आने वाले हफ्ते में कोई करारदाद लाके उधर आईनी बेंच की तश्कील का आप कह देते हैं,
तो पेशावर हाई कोर्ट में कोई ऐसी पिटीशन आ जाएगी और पेशावर हाई कोर्ट बिल फिर टेकअप करती है और वो आईनी तरमीम को कालेदम करार दे देती है। तो उसके कालेदम करार देने के बाद टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में फिर आईनी बेंच नहीं रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आम अदालत सुनेगी जो पिटीशन चैलेंज होगी। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेप्यूटेशन के ऊपर जो 3 रिसर्चर लाए गए थे, उनमें से एक मोहतरम रिसर्चर जैसे मंसूर अली शाह साहब का रिसर्चर था, लेकिन कादी साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं हो देना, मैंने रिसर्चर नहीं देने। कादी साहब ने वापस भेज दिया था, लेकिन अब ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब उन तीनों रिसर्चर्स को वापस लेकर आए। एक रिसर्चर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दे दिया जाएगा। ये वो कादी साहब के छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, कादी साहब के फैसले हैं। ये वो कादी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर जो अपनी सूंड घुसाई थी, ये वो सूंड है जिसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। साकिब बिशीर साहब इस बारे में लिखते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पूरा रिवर्स गियर है जो कि लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें ऐसे चल रही हैं जिस तरह से रिवर्स गियर की सूरत में चलती हैं। ये एक तस्वीर है, देखें बराए मेहरबानी, ये साजिद तारड़ साहब हैं। ये खुद को आकर पाकिस्तान में आकर ये कहते हैं कि जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान है। अब पाकिस्तान के अंदर मसला यह है कि टेलीविजन और पाकिस्तान के साफी सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये रोकड़ा खाते हैं। लिहाजा इस मुल्क के अंदर कोई भी रोड़ी करवाकर, टिंड करवाकर आ जाए और या करना शुरू कर दे तो हम समझते हैं यार ये गोरा है, ये ट्रंप का तर्जुमान है, ये जनाब वहां पर व्हाइट हाउस के पता नहीं बर्तन धोता होगा, पता नहीं क्या करता होगा। इमेजिन करें कि ये टेलीविजन पर आकर जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, ये बुशरा बीबी, इमरान खान की डील के बारे में गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। इनकी जो टोटल क्वालिफिकेशन है वो रोड़ी है, टिंड है, और टोटल क्वालिफिकेशन है या बरतानिया अमेरिकन एक्सेंट में या करके जो अंग्रेजी बोलते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग वोट प्रैक्टिकली कास्ट कर रहे हैं। ट्रंप का अगर कोई मशीर होगा तो ट्रंप की उसे उधर जरूरत होगी, लेकिन ये कैसा ट्रंप का मशीर है जो इधर आकर टेलीविजन जावेद चौधरी, कमरान शायद फलाने टीवी प्रोग्राम्स में आकर बैठकर यहां पर आकर बुशरा बीबी के ऊपर बातचीत कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये तर्जुमान है जो सिर्फ बुशरा बीबी के हवाले से बातचीत करता है और फिर मोदी जी की तारीफें करता है। ये इनके मुंह से मोदी जी की तारीफें सुने, या तो मोदी जी की मियां नवाज शरीफ साहब तारीफें करते हैं, या फिर मोदी जी की ये जो टिंड वाले हमारे जो मुशीर हैं ट्रंप साहब के, ये करते हैं तारड़ साहब। ये बराए मेहरबानी की गुफ्तगू सुन ले, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।